धोखा। हाँ यस। बढ़िया हो गया। गाँव सभी ग्रामवासियों से अपने मान सम्मान स्वागत करें और सब अपनी अपनी बैठ के रूप में आयोजित दें। सभी विधानसभा के मतदाताओं में जो आपके पास जोश देखने को मिल रहा है वो कब में है। विदेशों में भी विक्रम जी की जीतने की अपील कर रहे हैं कि विक्रम जी जिंदाबाद और विक्रम जी जिंदाबाद। विदेशों तक चर्चा है। बेटिया न्यूज के पास मुझे उड़ जाएंगे। नींद उड़ा रहा है उनके बार तो किसान को उम्र के चाहे कोई भी कोई काम करेंगे 100 तरह बालाजी महाराज प्रतिनिधि से निवेदन करेंगे भाई साहब। मंच और मंच के सम्मुख विराजमान मेरी मातृ बहनें, मातृ शक्ति और बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस छोटे से राजेश्वर ग्राम में और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए आप सुबह सुबह काफी देखकर मन देखकर ये लग रहा है कि अब की बार कमल को फूल खिला देसी। वोट देने के लिए विजेंद्र जी शिंदा जी ने कहा था कि क्यों वोट दिया जाए, तो आपने 15 साल में वोट देकर देख लिया होगा कि 15 साल के वोट देने का रिजल्ट क्या था। मात्र खुद का विकास, फिर सीमेंट फैक्ट्री पे कब्जा किया और जमीनों में दलाली। किसान की 1 बीघा जमीन की यदि उसको 10 लाख रुपए मिले, वो जमीन उसकी पुश्तैनी थी, पीढ़ियों की थी, उसके बदले में कितने मिले? 10 लाख। और उनको उस दलाली में 10 की जगह 15 मिले हैं। वो उनका पुश्तैनी पैसा नहीं था ना। इसके लिए बदलना जोड़ आप सबको याद हो, हर समाज को बांटा है। और कहीं भी आपने देखा होगा यदि काम करने के लिए गए हो तो इस नवलगढ़ उपखंड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उन पर पूरा फोर्स। आम आदमी जाकर के कोई यदि कोई अपनी अर्जी लगाए कि मेरा ये काम है, ये मेरा काम है और आपको सुनना है, करना है, अधिकारी की जिम्मेदारी है, राज उसे पैसे देता है, यहाँ का विधायक पैसे नहीं देता है। कल को आपके मतदान की वजह से मुझे भी वो पद मिले तो मैं सबसे पहले खुले मंच पे कहता हूँ, हर समाज का अधिकारी इस नवलगढ़ में रहेगा। एक दिन भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ कौन कौन लगे हुए हैं। वोट इसलिए देना चाहिए कि 15 साल के राज में कहीं यदि कोई एमएलए कोई राज आता है, सरकार बनती है, किसी कर्मचारी को, भाई को, बहन को यदि ले आया एमएलए, ये कोई एहसान नहीं है। आपका बेटा, आपका साथी बिना पद के होते हुए भी बहुत लोगों को इस नवलगढ़ में लेके आया हूं मैं कभी गिनाता ही नहीं हूं। ये जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है। ये मन में रहना चाहिए कि मेरी बहन, मेरा साथी कहीं दूर है तो उनको लेकर आना चाहिए और उनको लाने में भी उसके परिवार को चक्कर नहीं कटाना चाहिए। और जो लोग पीड़ा में बैठे हैं उनको भी नहीं। मेरा नियम रहेगा कि आप तो डिटेल भेज दो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे पहले हुए हैं, इसलिए वोट देना चाहिए। बदलाना जोर को याद रखते हुए आज जितनी भी गुंडागर्दी फैली है, लगातार एक व्यक्ति को जिताया गया
और वो घमंड में इतना चूर हो चुका कि जनता को भूल गया और उसके आसपास में सारे बदमाश और भूमाफियों की टीम बन गई। इसकी वजह से आज नवलगढ़ की हालात खराब है। पिछले दिनों में तो लोग सोशल मीडिया पे कुछ डाल देते थे उसके खिलाफ, सही बात, उसके खिलाफ नहीं, सही चीज भी डालते तो उसे सीधा टेलीफोन करता उसका भाई राजपाल। देख रहे हो क्या? मैं आप सबसे निवेदन यही करने आया हूं कि बिल्कुल जो सरलता ईश्वर ने दी है उसको कभी भूलूंगा नहीं, और जिस आशीर्वाद से आप मतदान कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी को, उसको भूलूंगा नहीं। सीधा संपर्क रखूंगा, काम में, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और आज जिस प्रेम से आप सब एक मंच पे बैठे हो, लगातार मैं वह भी काम करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग एक मंच पे ही रहोगे, कहीं भेदभाव नहीं होगा। नवलगढ़ की हालात की चिंता नवलगढ़ की जनता, नवलगढ़ का किसान, नवलगढ़ का नौजवान और मातृशक्ति ने संभाल रखी है। ये चिंता निश्चित रूप से 25 नवंबर को आप मतदान करके कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा करके 11 बजे पेटी इस कदर भरनी है, 3 नवंबर को खुले तो ये लगे सामने वाला उठ के ही चल जाए। पिछली बार की काउंटिंग की बात मैं मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगा। इस वजह से इस विधायक को वोट दिए और ज्यादा मतों से वो जीत गए, और जीतने के बाद जो लीड लेने लगे, वहां काउंटिंग में मोतीलाल कॉलेज की बात है। उसका भाई राजपाल इतना घमंड में आया वहां कि हम सब लोग आया हूं और आपको ये विश्वास भी दिलाने आया हूं, हर सूरत में प्रयास रहेगा, हर हाल में बदराना में मेरा बढ़ेगा। मैं सबके साथ रहूंगा और जिन साथियों ने संघर्ष किया है, किसानों ने, किसान के युवाओं ने, मैं उनका ऋणी हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। एक पल भी आप मेरे से नाराज रहोगे तो मेरी ताकत है आपको फिर से मिलाने की, आप चिंता की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं इस परिवर्तन के समय को और जो आप मजबूती दे रहे हो, ये सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरे को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप गुंडा राज को खत्म कर रहे हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार नवलगढ़ आपको भारतीय जनता पार्टी बहुत तोहफा देगी। गांव ढाणी में जो रोडे पानी नहीं पहुंचे हैं, जो नवलगढ़ के विकास नहीं हुए हैं, बहुत सारे कर्मचारी परेशान है, मैं सबको यहाँ पे आराम से लेकर आऊंगा। जो चुनाव में बोल रहा हूँ वो रिजल्ट के दूसरे दिन से लागू कर लूंगा। सेक्रेटरीट की सीढ़ी चढ़ने का मास्टर हूं मैं पहले से भी, वो रास्ता मैं बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए लोगों को काम कराता आया हूं। सबके बीच में रहा हूं, सबके बीच में रहूंगा, आपके मान सम्मान को सदैव याद रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की हमारी चुनावी सभा में हम सबके बीच पहुंचे हमारे विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखल साहब, सम्मानित मंच, यहाँ पर से सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा साथियों, अब की बार नवलगढ़ में हर जगह ऐसे देखने को मिल रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। जहां भी जा रहे हैं माता, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सब विक्रम सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए सब पधार रहे हैं। और निश्चित रूप से नवलगढ़ में जो 70 साल में कमल नहीं खिला वो अब की बार खिलेगा, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से खिलेगा। लेकिन मैं फिर भी 8-10 दिन का समय बचा है, इसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि विधायक के पास अब वोट तो बचे नहीं है, उनके साथ जो पीछे खड़े थे लोग, आज भी 10-5 लोग जो पीछे खड़े हैं, उनके भी मन में यही है कि इसने उनका भी अपमान किया है, इसलिए उनके भी मन में है कि वोट देने के लिए जब जाए तो कमल के सामने वाला बटन दबाए ताकि उस अपमान का बदला लिया जा सके। हर व्यक्ति ने इस बात को ठान लिया है कि इस घमंडी व्यक्ति को अब की बार नवलगढ़ से हम सब लोगों को विदा करना है। और लेकिन ये 8-10 दिन का समय है, कल से भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कुछ अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन अफवाहों में कोई ध्यान नहीं देना है। ये बात मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि इनके पास वोट नहीं बचा है,
सिर्फ इनके पास षड्यंत्र बचे हैं। ये सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे कि ये जाति वोट नहीं दे रही, वो दे रही। अब की बार सर्व समाज ने यह तय कर लिया है कि इसका जो घमंड और जिसका जो अहंकार है इसको खत्म करना है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। इसलिए हम सब लोगों को ये 7-8 दिन का जो समय है इसमें इन अफवाहों से बचना होगा। इसके जो भी षड्यंत्र है उन षड्यंत्रों के चक्कर में हम सब लोगों को नहीं आना है। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ कमल के सामने वाला बटन देखना है। तो हम सब लोगों को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है कि यहाँ के गांव में जो भी गाड़ी या जो संसाधन लगेंगे वो आप अपने गांव की तरफ से मेजर साहब के नेतृत्व में लगेंगे। निश्चित रूप से कैंडिडेट तभी जीतता है जब हम सब लोग उनका तन मन धन से सहयोग करते हैं और जब जनता तन मन धनता। और ये अब की बार बात बड़ी नहीं, अब की बार ये सुनामी चल रही है हर जगह कि अब की बार इसकी जामनी भी जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज सट्टा बाजार से तो ये गायब हो चुका है। क्योंकि विक्रम सिंह जी की 50-50 हजार की लीड के सौदे नवलगढ़ में होने लग गए हैं, सामने कोई टिकने वाला नहीं है। फिर भी आप सब लोगों को 7-8 दिन का जो समय है इसके अंदर हम सब लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी। जो भी ये अफवाहें फैलाए इन अफवाहों पर हम सब लोगों को ध्यान नहीं देना है और सिर्फ विक्रम सिंह जी को हमें जिताना है। इसी काम में हमें सब लोगों को रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।